कठोपनिषद में हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि नचिकेता को उसके पिता ने मृत्यु को सौंप दिया था और नचिकेता 3 दिन तक यमालय में बुभुक्षित होकर रहता है और जब यमराज आते हैं तो इन 3 रात्रियों के बदले उसे 3 वर देते हैं। नचिकेता प्रथम वर के अंतर्गत अपने पिता की प्रसन्नता चाहता हुआ कहता है, शांत संकल्प सुमना यथा स्याद वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। मृत्यो, हे मृत्युदेव, हे यमराज, गौतम वंशीय मेरे पिता, वीतमन्यु, मन्यु से रहित, क्रोध से रहित, शांत संकल्प, शांत या पूर्ण संकल्प वाले होकर, सुमना, प्रसन्न चित्त वाले होकर, यथा स्यात्, जिस प्रकार से रहें, माँ भी मेरे प्रति। तो मृत्यो, हे मृत्युदेव, गौतम वंशीय मेरे पिता, यथा जिस तरह से माँ भी प्रति, मेरे प्रति, वीतमन्यु हूँ, गुस्से से रहित होकर, क्रोध से रहित हो, शांत संकल्प वाले होकर, सुमना, प्रसन्न चित्त, यथा स्यात्, जिस प्रकार से हो जाएं, और त्वत्प्रसृष्टम, तुमसे विदा किए गए, तुम्हारे द्वारा भेजे गए, माँ, मुझे, प्रतीत, पहचान करके, अभिवदेत, अभिनंदन करे, बातचीत करे, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, त्रयाणाम 3 में से, एतत् प्रथमं वरं वृणे, यह पहला वर मांगता हूँ। बालक नचिकेता पूर्ण पितृभक्त है, पिता की प्रसन्नता के लिए ही वह पहला वर मांगता है। उसे पता है कि पिता इस समय अपने प्रति गुस्सा कर रहे होंगे, मन्यु कर रहे होंगे, क्रोध कर रहे होंगे कि मैंने क्यों क्रोध में आकर के अपने पुत्र को यमराज को सौंप दिया। फिर जब मैं पुनः जाऊं तो उनके जो संकल्प हैं वो अपने संकल्प को पूर्ण माने, अथवा उनके संकल्प शांत हो जाए, वो इस चिंता में न रहे कि मेरा बालक यमलोक में इस समय क्या कर रहा होगा। इसी प्रकार जब बालक नचिकेता का पुनः पृथ्वी पर आगमन होगा तो यह निश्चित है कि वह अपने उसी शरीर से नहीं आ सकता है। तो बालक यह कहता है कि तुम्हारे द्वारा भेजे जाने पर वे मुझे प्रतीत, पहचान लें, पहचान करके अभिवदेत, अभिनंदन करे, बातचीत करे, मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे अच्छी तरह से पहचान ले कि यहाँ यही मेरा पुत्र है। तो एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, यह त्रयाणाम 3 में से प्रथमम वरम वृणे, पहला वर मांगता हूँ। अगले
मंत्र की ओर बढ़ते हैं। जब बालक ने यह मांगा वर के रूप में, तो यमराज कहते हैं, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत् प्रसृष्ट सुखम रात्रि शयिता वीतमन्योस्त्वाम दद्रशीवान मृत्युमुखात् प्रमुक्तम। वो कहते हैं कि मत प्रसृष्टः, मुझसे प्रेरित होकर के, मैं उन्हें इस तरह की प्रेरणा दूंगा कि वह मुझसे प्रेरित होकर के, कौन? औद्दालकी आरुणि। औद्दालकी, उद्दालक को ही औद्दालकी कहा गया है, नचिकेता के पिता का नाम है, और उन्हें आरुणि भी कहते हैं क्योंकि वह अरुण के पुत्र हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट समझ लीजिए कि सबसे पहले नचिकेता के पिता का नाम वाजस्रवस आया था। इसका कारण ये है कि वो वाजस्रवा के पुत्र हैं, उनके पिता का, अरुण का नाम वाजस्रवा भी है, क्योंकि वह वाज यानी अन्नदान के कारण श्रुत हैं, प्रसिद्ध हैं। अन्नदान के कारण उनकी महिमा है, इसलिए अरुण का ही नाम वाजस्रवा है, और उनके पुत्र का नाम यानी नचिकेता के पिता का नाम आरुणि है। गौतम नाम भी आया था, लेकिन गौतम तो उनके वंश का नाम है। और औद्दालकी अथवा उद्दालकी एक ही शब्द माना जाता है, वास्तविक नाम उद्दालक है नचिकेता के पिता का। अथवा उनके एक पिता का नाम उद्दालक है और एक पिता का नाम अरुण है, इसलिए नचिकेता के पिता का नाम औद्दालकी और आरुणि है। अब यहाँ समस्या आती है कि कोई दो पिताओं की संतान कैसे हो सकता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ने जिससे विद्या संबंधी जन्म दिया हो और दूसरे ने वास्तविक जन्म दिया हो। तो मत प्रसृष्ट, मुझसे प्रेरित होकर के औद्दालकी आरुणि, औद्दालकी आरुणि तुम्हारे पिता पुरस्तात यथा, पुरस्तात यथा पहले की तरह, पूर्व की भांति, जब तुम यहाँ आए उससे पहले की भांति, प्रतीत पहचान करने वाले, भविता होंगे, तुम्हें पहचान करने वाले हो जाएंगे। तुम इस चिंता में मत रहो, वो तुम्हें पहले की भांति ही पहचान लेंगे। और मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से प्रमुक्तम छूटे हुए, त्वाम तुम्हें दद्रशीवान देखेंगे। और इस प्रकार वीतमन्यु, तुम्हारे पिता वीतमन्यु होकर के, विगत क्रोध होकर के, क्रोध रहित होकर के, रात्रि ही सुखम सयिता, रातों में चैन से सोएंगे, सुकून से सोएंगे, आनंद से सोएंगे। बालक नचिकेता दूसरे वर की भूमिका बनाते हुए कह रहा है, स्वर्गे लोके न भयं किंचन अस्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभेति त्वा अश्नाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। वह कहता है कि स्वर्गे लोके, स्वर्गलोक में, किंचन भयं न अस्ति, कुछ भी भय नहीं है, थोड़ा सा भी डर नहीं है। न तत्र त्वम, तत्र वहाँ, त्वम न तुम भी नहीं होते हो, न जरया बिभेति, और न वहाँ मनुष्य, प्राणी, जीव
जरया बुढ़ापे से, बिभेति डरता है। स्वर्गे लोके, स्वर्गलोक में तो अश्नाया पिपासे उभे तीर्थवा, अश्नाया भूख और पिपासा यानी प्यास, भूख प्यास उभे तीर्थवा दोनों से पार होकर के, शोकातिक, शोकातिग शोक से रहित होकर के, दुख से रहित होकर के, जो 3 प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख हैं, उनसे रहित होकर के मोदते मुदित होता है, हर्षित होता है, प्रसन्नचित्त रहता है। पुनः बालक नचिकेता भूमिका के पश्चात वर मांगते हुए कहता है, सत्वम अग्नि स्वर्गयम मध्ये मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन व्रणे वरेण। सत्वम अग्निम स्वर्गयम अध्येसि मृत्यो, मृत्यो हे मृत्युदेव, सत्वम वह तुम, स्वर्गयम अग्निम स्वर्ग प्राप्ति की साधन, अग्निम अग्नि विद्या को, अध्येसी जानते हो, श्रद्धानाय श्रद्धावान श्रद्धा रखने वाले, मह्यम मुझे, त्वम तुम, प्रब्रूहि बताओ, उपदेश करो, उस अग्नि विद्या का उपदेश करो। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते, स्वर्गलोक में रहने वाले लोग अमृतत्वं भजन्ते अमरता को प्राप्त करते हैं। एतद द्वितीयेन व्रणे वरेण, एतद यह, द्वितीयेन वरेण दूसरे वर के द्वारा, व्रणे मैं वर्ण करता हूँ, मैं याचना करता हूँ, मैं मांगता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ बालक नचिकेता ने पहले वर के माध्यम से पिता की प्रसन्नता चाही और दूसरे वर के माध्यम से अग्नि विद्या की प्रार्थना की है ताकि विश्व का कल्याण हो। ओम शम पुनः मिलाम, नमो नमः।